कर्म सिद्धांत जब सामने आता है तो उस कर्म की विशेषता के बारे में आगम के आधार से आपके सामने विषय रखा जा रहा है। पहले भी ये विषय रखा था कि कर्म किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता, कर्म दिखाई नहीं देता, बहुत सूक्ष्म हुआ करते हैं वो कर्म जो प्रति समय जिस प्रकार दीवार के ऊपर यदि चिकनाहट है तो हवा के माध्यम से धूलिकण जा करके चिपक जाते हैं, उनका संबंध हो जाता है। और यदि चिकनाहट नहीं है तो धूलिकण चिपक नहीं सकते। उसी प्रकार राग द्वेषादिक भावों के माध्यम से कर्मों का संबंध आत्म प्रदेशों के ऊपर प्रति समय हो रहा है। परिणामों की ओर दृष्टि रखते हैं तो कर्म का क्या फल मिलता है वह आगम के द्वारा ज्ञात हो सकता है। और प्रति समय परिणाम हो रहे हैं किंतु उपयोग उस ओर नहीं जा पाता। और कर्म का जब संबंध हो जाता है और द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के जब वह फल देना प्रारंभ करता है वह समय आपको महसूस होता है कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था। किया आपने ही है किंतु कर्म बंद के समय पर ध्यान नहीं रहता कि हम कौन सा कार्य करने जा रहे हैं अथवा हमारे द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है। एक सूत्र आता है, कर्म का जो बंध होता है उसमें विशेषता आती चली जाती है। कर्म हमेशा एक ही अनुभव को लेकर के बंद नहीं होता किंतु राग द्वेषादिक में जो तारतम्य पाया जाता है, तीव्रता और मंदता आदि को लेकर के जो परिणाम होते हैं उस समय विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के कर्म बंद हुआ करता है। उसमें एक प्रसंग है, एक अज्ञात भाव भी होता है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष तद अर्थात तस्य आश्रवस्य विशेष, आश्रव में विशेषता आती चली जाती है। कर्मबंध का स्वामी कौन है इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और उसमें वीर विशेषेभ्य ऐसा भी कहा है, शक्ति की अपेक्षा से भी कर्म बंध में विशेषता आती है। एक छोटा सा बालक है उसके द्वारा भी कर्मबंध हो रहा है किंतु परिणामों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। उसमें सरलता देखने को मिलती है। वह नादान है, जानता कुछ भी नहीं किंतु उसके अंदर सरलता देखने को मिलती है। इसलिए उस यथाजात शिशु की उपमा श्रमण के लिए दी जाती है। श्रमण जो होता है वो बहुत यथाजात अर्थात जैसा पैदा हो जाता है शिशु उसमें जो सरलता देखने को मिलती है उसी प्रकार श्रमण की वृत्ति हुआ करती है। श्रमण के अंदर यदि सरलता नहीं है तो बहुत कठिन हो जाएगा। और गुरुदेव ने भी प्रसंग के अनुरूप कहा था
कि मोक्ष मार्ग आप ध्यान दें, दूर दूर भी बैठे हैं किंतु उपयोग लगा करके, मन लगा करके इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ बात समझ में आ सकती है। गुरुदेव ने ये कहा कि मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं। मोक्ष मार्ग में यदि कुटिलाई आएगी तो निश्चित रूप से वह मोक्ष मार्ग से बहुत दूर चला जाएगा। आर्यव धर्म की उपासना करने वाला ही वस्तुतः श्रमण माना जाता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई कुटिलता के लिए स्थान ही नहीं मिल सकता। और कुटिलता जो आती है पर पदार्थ के प्रति जब तक लोभ बना रहता है तभी तक माया भी प्रवर्तमान होती है। किसी भी वस्तु से, वस्तु के प्रति रत्ती भर भी हमारा कोई लगाव नहीं है, कोई स्वामित्व भाव नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, तो वह कुटिलाए का आश्रय क्यों लेगा? ले सकता है क्या? नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि परिणाम होते रहते हैं और कर्म बंध उन परिणामों के द्वारा होता रहता है, किंतु कर्म बंध में भी तारतम्य बना रहता है। हाँ, पक्की बात है। तीव्र भाव है, तीव्र संक्लेश भाव यदि है तो अलग क्वालिटी का कर्म का बंध होगा, और मंद से मंदतम यदि परिणाम है तो उसके माध्यम से भिन्न ही क्वालिटी का कर्म का बंध होता है। कर्म बंध से बचना चाहो तो गुरुदेव का ये कहना है, कर्म बंध से आप बचना चाहते हैं तो कर्म बंध के लिए जितने भी निमित्त है उन निमित्त भूत सामग्री से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। किन किन निमित्तों से कर्म का बंध होता है उसको भी हमें समझना है, और निमित्त के बिना कर्म बंध नहीं हो सकता। और उस निमित्त को ही सिद्धांत ग्रंथों में नो कर्म की संज्ञा दी है। नो कर्म का अर्थ यह है कर्म बंध के लिए निमित्तभूत सामग्री, वह चेतना चेतनात्मक दोनों प्रकार की सामग्री हो सकती है, उसके माध्यम से ही कर्म का बंध होता रहता है। आप सोचिए, देवगति में अशुभ लेशाएं होती हैं क्या? नहीं होती। पीत, पद्म और शुक्ल ये शुभ ही लेशाएं मानी जाती। महाराज, आप मंच पर आकर के स्वाध्याय का आप विषय देते हैं, कभी कभी वह डेफिनेशन हमें पकड़ में नहीं आता। ये लेशा का अर्थ क्या है? लेशा का अर्थ वस्तुतः देखा जाए द्रव्य लेशा और भाव लेशा की अपेक्षा से वर्णन आता है। द्रव्य लेशा का अर्थ वर्ण विशेष का नाम द्रव्य लेशा है। जैसे कोई गौर वर्ण वाला है और कोई सावला है आदि अनेक प्रकार के वर्ण हो सकते हैं, ये द्रव्य लेशा मानी जाती है। किंतु परिणामों में भी लेशा की उपमा दी गई है। तरतमता को लेकर के परिणाम होते हैं, उसमें कृष्ण, नील, कापोत ये अशुभ लेशाएं मानी जाती हैं। पीत, पद्म, शुक्ल ये शुभ लेशाएं मानी जाती हैं। लेकिन ध्यान रखें, देव गति में अशुभ लेशाएं नहीं हो सकती, कुछ अपवाद को छोड़ के। गति से गत्यंतर जब जाता है उस समय उसके अशुभ लेशाएं हो सकती हैं। भवनेत्रिक आदि में उत्पन्न होता उस समय भी संभव है, किंतु जब जा करके उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के उपरांत पूरे जीवन काल तक देवगति में शुभ लेशाएं ही पाई जाती हैं। लेकिन बड़ा विस्मय होता है
शुभ लेशा के साथ भी एक इंद्रिय का बंद करता है। आप सोचो, विचार करो, कितने स्वर्ग हैं? 16 स्वर्ग तो हैं, किंतु एक इंद्रिय का बंद जो देव करता है, वह जहां तक मुझे स्मरण है 2 ही स्वर्ग हैं। प्रथम और द्वितीय स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं, जिनके पास पीतलेशा है, और वह हीमान पीतलेशा के माध्यम से एक इंद्रिय का बंद करते हैं। तते चय थावर तन धर्यो यो परिवर्तन पूर्यो, ये कहा है। अब सोचो, कृष्ण लेशा नहीं है, संक्लेश नहीं, किंतु पीतलेशा में भी हीमान पीतलेशा, पीतलेशा का स्तर इतना घटा हुआ है कि वह अशुभ लेशा के ओर चला जा रहा है, और उसके माध्यम से एक इंद्रिय तक का भी बंद कर लेता है। आगम में पापों का वर्णन मिलता है। हिंसा, झूठ, चोरी, वासना और परिग्रह। इसमें जो हिंसा है वो भी 2 तरह की हिंसा है। एक भाव हिंसा, एक द्रव्य हिंसा। एक भाव अहिंसा, एक द्रव्य अहिंसा, ऐसे 4 हो गए भेद। हाँ, थोड़ा ध्यान से सुने तो समझ में बात आ सकती है। ताली भली न बजे, ये बात अलग है, क्योंकि मनोरंजन का जब अवसर आता है उस समय तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिलती है, लेकिन सिद्धांत को समझना भी आवश्यक है। द्रव्य हिंसा के बिना भी भाव हिंसा के माध्यम से संसारी प्राणी का पतन देखा जाता है। हिंसा की मात्रा नगण्य है, ना के बराबर है, किंतु भाव हिंसा के माध्यम से वह सप्तम पृथ्वी उतर रहा है। ये ध्यान रखो महाराज। भाव हिंसा का अर्थ क्या है, ये तो खोलो तो, कम से कम हम खोल रहे हैं, धीरे धीरे खोलेंगे तभी तो ये घंटा हो पाएगा। जल्दी खोलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर मैटर सारा सारा समाप्त हो जाएगा, फिर और दूसरा विषय देना पड़ेगा। कल का विषय कल देख लेंगे, आज का विषय आपके सामने ये रख रहा हूं कि वस्तुतः भाव हिंसा क्या वस्तु है। अघ्नन अपि भवेत पापी, एक श्लोक आया है। ये कहाँ पर आया है यह स्मरण में नहीं आ रहा है, किंतु यह श्लोक पढ़ने को मिला है। अघ्नन अपि भवेत पापी, निघ्नन अपि न पाप भाग, अभिध्यान विशेषेण यथा धीवर कर्षकौ। धीवर अर्थात मछुआरा, और कृषक अर्थात किसान, ये 2 हैं। इन दोनों की प्रवृत्ति को देख लीजिए आप, बात समझ में आ सकती है। सुबह से शाम तक नदी किनारे वह मछुआरा पहुंचा हुआ है, जाल लेकर के पहुंचा है और जाल फेंक देता है, और संयोग की बात है एक भी मछली उस जाल में नहीं आ पा रही है। समझ रहे हैं आप? और इस प्रतीक्षा में है कि कम से कम एक आध भी मछली आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, किंतु संयोग की बात है घंटों निकल गए, इसके उपरांत भी एक भी मछली उस जाल में नहीं आ पाई, और जाल को समेट करके वह घर जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि वह मछुआरा अहिंसक है क्या हिंसक है? एक भी मछली का वध नहीं हुआ उसके द्वारा, इसी को बोलते हैं द्रव्य हिंसा नहीं हुई, किंतु भावों के अपेक्षा से निरंतर हिंसा के परिणाम उसके भीतर विद्यमान है। इसको बोलते हैं भाव हिंसा।
और द्रव्य हिंसा नहीं हुई है। और एक कृषक है और वह हल चला रहा है, कृषि कर रहा है, संभव है वह व्रती भी हो सकता है, क्योंकि आरंभ का त्याग जब तक नहीं करता है तब तक वह षट कर्म करने में कोई भी बाधा आगम से नहीं आती। संकल्प हिंसा अलग वस्तु है, वह नहीं कर रहा है। विरोधी हिंसा भी उसके द्वारा नहीं हो पा रही है, अलग वस्तु। किंतु आरंभ संबंधी जो हिंसा है वो हो रही है, इसके उपरांत भी वह हिंसा का भागी नहीं है, ऐसा कहा। यथा धीवर कर्षकौ, हल चला रहा है और पशुपालन कर रहा है, पशुओं के लिए हरा हरा घास काट करके खिलाता है, इसके बावजूद भी संकल्प हिंसा का भागी वह कृषक नहीं हो सकता, और यह मछुआरा संकल्प हिंसा का भागी है। और एक भी मछली का वध उसके द्वारा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी वह महान हिंसक सिद्ध हुआ है। इसको बोलते हैं द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा कृषक के द्वारा हो रही है, किंतु भाव हिंसा का परिणाम नहीं उसके अंदर। और वह मछुआरा जिसके द्वारा एक भी मछली का वध नहीं हुआ, किंतु परिणाम हिंसा के हैं। आप थोड़ा पढ़ने का प्रयास करिएगा। एक डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, पेट का ऑपरेशन चल रहा है, घंटों चल रहा है, और जब पेट को चीरा जाता है औजार के माध्यम से, और सारा सारा भीतर जो रक्त है वह बाहर आ जाता है, और भी बहुत सारे अंदर के जो मांस इत्यादि भी चीर फाड़ करते समय हिंसा हो रही है क्या? नहीं हो रही। हिंसा तो देखने में आ रही द्रव्य हिंसा, किंतु बचाने का भाव प्रतिपल है उसका, इसलिए वह हिंसक नहीं है। ये ध्यान रखो। इसको बोलते हैं द्रव्य और भाव में कितना अंतर है। आपने आगम को पढ़ा होगा, भौगोलिक जो विषय है उसका अध्ययन भी आपने किया होगा, पढ़ा है। 3 लोक का विषय आपको ज्ञात है, पढ़ लीजिए यदि नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने अध्ययन किया है उसके सामने भी विषय आ रहा है। 3 लोक की रचना किसी के द्वारा की नहीं गई है, अनादि अनिदन है वह 3 लोक। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा से यह लोक 3 भागों में विभाजित है, और मध्य लोक जो एक लाजो वह विस्तार को लेकर के हैं, और 14 राजू वह हाइट है लोक का, किंतु मध्य लोक का हाइट कितना है? 1,40,000 योजन जो सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है, उतने प्रमाण को लेकर के मध्य लोक की ऊंचाई है, और 1 राजू प्रमाण वह विस्तार को लेकर के है, पूर्व पश्चिम, और वह दक्षिण उत्तर 7 राजू प्रमाण। आप सोचिएगा, मध्य लोक में यदि मान लो इसमें कुछ विस्मरण हो जाए तो उसको आगम के माध्यम से बारीकी से समझाया जा सकता, समझ सकते हैं। अभी तो सामान्य रूप से हमने कथन किया है। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र है जो कि एक दूसरे को परिवेष्टित होते हुए गए हैं। सबसे बीच में जम्बू द्वीप है,
उसके बाद लवण समुद्र आता है, उसके बाद पुनः द्वीप और समुद्र असंख्यात एक राजू में फैले हुए हैं। और अंतिम जो समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमन समुद्र। हाँ, मैं वहीं पर आ रहा हूं जहां पर राघव मच और तंदुल मच रहा करते हैं। वो स्वयंभू रमन समुद्र के बीच में वो रहते हैं। राघव मच के शरीर की अवगाहना के बारे में भी वर्णन मिलता है। वह कितना मिलता है? 1000 योजन लंबा, बड़ा योजन नहीं किंतु छोटे योजन के अपेक्षा से कहा जा रहा है। 1000 योजन जिसकी लंबाई है और 500 योजन उसकी चौड़ाई है और 250 योजन उसकी मोटाई अर्थात डायमीटर है, डाया जिसको बोलते हैं। इतने बृहद काया को लेकर के वह राघोमच रहता है। कहां पर? स्वयंभू रमन समुद्र में बीच में रहते हैं वो। आप सोचिएगा। और वह राघोमच गहरी निद्रा में है और उस मुख फाड़ करके वह गहरी निद्रा ले रहा है और उसके कान में तंदुल मच रहता है। मैं प्रसंग इसलिए दे रहा हूं, केवल उदाहरण मात्र, हमें सुनना नहीं, उसकी विशेषता के बारे में, भाव हिंसा के बारे में यह दृष्टांत दिया गया आगम ग्रंथों में। और वह विशाल काय का वह राघव मच मुख फाड़ करके निद्रा में लीन है और वह उसके कान में वह तंदुल मच, तंदुल का अर्थ कोई अक्षत नहीं किंतु वह राघव मच की तुलना में बहुत छोटी काया को लेकर के है, इसलिए उसको तंदुल की उपमा दी गई है। और राघव मच के कान में वह रहता है और वह विचार कर रहा है क्योंकि वह भी संगी है, उसके पास भी मन है। आप सोचिए वो क्या विचार कर रहा है। ये राघव मच बिल्कुल पागल है ये। यदि इसके स्थान पर मैं होता, क्योंकि उसके मुख में, राघव मच के मुख में बड़े छोटे मछली आ रहे हैं, जा रहे हैं, किंतु वह राघव मच मुख को बंद नहीं कर रहा है, निद्रा में लीन है। और वह तंदुल मच सोच रहा है इसके स्थान पर मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता। इतना ही पर्याप्त है। परिणाम वह सप्तम पृथ्वी का बंद करता है। बंधुओं ध्यान रखो, इसको बोलते भाव हिंसा। एक भी मछली का उसने भक्षण नहीं किया किंतु भक्षण का जो परिणाम है उसका परिणाम निकलता है, रिजल्ट, कि सप्तम पृथ्वी का बंद किया है और वह 33 सागर तक वहां पर दुख का अनुभव करेगा। इसको बोलते भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा नगण्य। कान में जो कुछ भी मल है उसको खा करके अपना जीवन चलाता है, किंतु उसकी जो तृष्णा है, उसकी जो अत्यासक्ति है, उसके कारण उसका पतन हुआ है। भावों के माध्यम से ही पतन होता है। पतन के लिए और कोई भी कारण नहीं है। कर्म का जो बंद होता है वह कषाय के माध्यम से होता है, ऐसा आगमकारों का कहना है। कषाय को कम करो, है? तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, ये भाव होते हैं। कषाय की तीव्रता के कारण इस प्रकार का कर्म बंद उसने कर लिया तंदुल मच ने, और वहां पर 33 सागर के लिए तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, ये वहां पर लागू नहीं होगा क्योंकि असुर कुमार तीसरे पृथ्वी तक ही जाते हैं, किंतु सप्तम पृथ्वी में पहुंचा है और वहां पर जाने के उपरांत ऐसा लगता है महाराज ये तो केवल आगम की बात आपने कही है।
दृश्य तो देखने में नहीं आ रहा, हमें विश्वास कैसा करें? आपको विश्वास ही करना होगा। हाँ, नरक से बचना है तो नरक के योग्य जो कृत्य हैं, उन कृत्यों से जो ऊपर उठेगा वही नरक से अपने आप को मुक्त कर सकता है। स्लॉटर हाउस आप जानते हैं, कत्ल खाने, यांत्रिक कत्ल खाने खुले हैं बड़े बड़े महानगरियों में, जहां पर हजारों की संख्या में पशुओं का वध किया जाता है। सोचिए, वह दृश्य नारकीय दृश्य नहीं है क्या? बिल्कुल। मायाचारी के कारण तिर्यंचार्य का बंद कर लिया है और उसके फल स्वरूप उसको दुख का अनुभव करना पड़ रहा है। वह पर्याय मिले क्यों? कृत्य उसने किया। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। प्रसंग है इसलिए कह रहा हूं। गुरुदेव के सामने एक सज्जन आए, महाराज हमने सुना है, बल्कि हमने नहीं सुना, कई व्यक्तियों के मुख से हमने सुना है कि आप भविष्य जानते हैं। वाकई में आप भविष्य जानते हैं क्या महाराज? हाँ, क्यों नहीं जानता? अच्छा, तो हमारी हस्तरेखा आप जान सकेंगे? हस्तरेखा जानने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे। बिना हस्तरेखा देखे भी मैं भविष्य जानता हूं। अच्छा, कैसे महाराज? इसमें क्या, बहुत सरल है। जो व्यक्ति चोरी करेगा वह निश्चित रूप से जेल जाएगा, यही उसका भविष्य है। चोरी करे, अत्याचार अनाचार करे, बलात्कार आदि करे और वह अरेस्ट ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। यही भविष्य है। उनको बात समझ में आ गई कि वह भविष्य क्या है। हमारा जो भविष्य है वह वर्तमान के ऊपर निर्धारित है। वर्तमान में जीवन जीने की जो आपकी शैली है उसके ऊपर ही भविष्य निर्धारित है बंधुओं। और वह नरक जो गया है तंदुलमच, वर्तमान का कृत्य देखो, उसके माध्यम से भविष्य सामने आया। इसमें कोई जटिलता तो नहीं है, सरल समझ में आ रही बात? इतना तो इतना भी नहीं आए तो फिर मुश्किल है? उपदेश हम किसको दें? उपदेश सुनना अलग वस्तु, किंतु उपदेश को सुन करके उसका जो मीनिंग है, मायना है, वह पकड़ में आना चाहिए। आप सोचो, विचार करो, वो परिणाम एक क्षण के लिए किया उस तंदुल मच ने, और 33 सागर तक वहां पर जय तिल तिल करे देह की खंड वाली बात है। परिणाम ये निकल, रिजल्ट ये निकल रहा है उसका। इसको बोलते हैं अतिरेक, लोभ का अतिरेक इसको बोलते हैं। एक अपवाद है तिर्यंचों में, वैसे तिर्यंच सप्तम पृथ्वी नहीं जाते, किंतु एक अपवाद है, रागो मच अथवा तंदुल मच ही ऐसे हैं जो सप्तम पृथ्वी के पात्र बन जाते हैं। इसको बोलते हैं अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। संक्लेश से बचो, है दुकान तो खोलो, कोई बाधा नहीं, प्रॉफिट तो होनी चाहिए, किंतु संक्लेश नहीं होना चाहिए। नीति न्याय के अनुरूप जो वित्त का अर्जन करता है उसका कभी भी पतन नहीं हो सकता। पतन जो होता है अनीति के माध्यम से पतन होता है। एक प्रसंग आया है अष्टपाउड में, कुंद देव ने कहा है कि जीव का सकाल मरण भी होता है और अकाल मरण भी होता है। जिसकी धारणा है अकाल मरण कोई वस्तु नहीं है, ऐसे जिसकी धारणा है उसको
आगम को खोल करके थोड़ा देखने का, अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। अकाल मरण होता है बिफोर, जिसको बोलते हैं। 100 साल की जिसकी उम्र है, मान लो 90 साल की जिसकी उम्र है, किंतु निमित्तों के माध्यम से अकाल में मरण होता है। एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट ऑफ हो गया। उसकी उतनी आयु थी क्या? कई लोगों की धारणा है महाराज उसकी उतनी ही आयु थी। हम ये पूछना चाहते हैं, मरण होने के पहले आपने क्यों नहीं कहा उसकी कितनी उम्र है? मरण होने के उपरांत तो सभी कहते, छोटा बच्चा भी कह देगा उसकी उतनी उम्र है। ऐसा थोड़ी होता है। उम्र कितनी है आपको कैसा ज्ञात हो गया? उसकी उतनी ही उम्र है। तो जिसकी धारणा है उनके लिए हम कहना चाहते हैं, यदि अकाल मरण कोई वस्तु नहीं है तो आपको कुछ हो जाए, कोई बीमारी आ जाए तो हॉस्पिटल नहीं जाना है, क्योंकि उतनी उम्र है। उम्र तो उतनी है, आप औषधोपचार क्यों करना चाहते हो? है? क्योंकि रोग के माध्यम से अकाल में मरण होता है, यह सिद्धांत है। क्योंकि अकाल मरण के लिए बहुत सारे कारण बताए हैं। उसमें विष भक्षण है, जलमग्न होकर के, अग्नि में प्रवेश करके, हृदय गति रुकने से, और अन्नपान निरोध कहा, आहार नहीं मिला, पानी नहीं मिला, आदि आदि अनेक प्रकार के अकाल मरण के लिए निमित्त बताए हैं। इन निमित्तों से हमेशा अपने को बचना चाहिए। हम मरण से किसी को बचा नहीं सकेंगे, किंतु अकाल मरण से तो बचाया जा सकता और बचाना चाहिए। और ये आगम कह रहा है, दान कितने प्रकार के हैं? आहार दान, औषध दान, अभय दान, आश्रय दान, आदि आदि बहुत सारे और भी भेद हो सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, औषध दान का प्रावधान क्यों रखा आगम में? बताइए, औषध दान के द्वारा क्या होता है? क्योंकि मरण तो होता नहीं, उतनी उसकी उम्र है, समय पर आयु समाप्त हो जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अकाल में भी भिन्न भिन्न निमित्तों से मरण होता है। इसलिए अकाल मरण से बचाने की अपेक्षा से औषध दान का भी प्रावधान है। और दूसरी बात यह है, यदि अकाल मरण को स्वीकार नहीं करते हो, बहुत बड़ी हानि होगी। वो हानि यह है, अहिंसा धर्म का हम पालन नहीं कर पाएंगे। आचार्यों ने कहा, श्रमणों के लिए 4 हाथ दे करके चलो, ईर्या समिति के अनुरूप चलो। क्या आवश्यकता है ईर्या समिति के अनुरूप चलने की? क्योंकि जो क्षुद्र जंतु हैं, चींटी, कीड़े मकोड़े आदि, यदि हमारी दृष्टि नहीं जाएगी तो अपने पैरों तले आकर के उनका अवसान हो जाएगा। उतनी उम्र है तो देखने की क्या आवश्यकता है? नहीं, उनको सोचना चाहिए। जो धारणा बनाते हैं और स्वाध्यायशील हैं और दूसरे को भी इसी प्रकार जो है आगम का ज्ञान दे रहे हैं, तो आगम का ज्ञान देने की अपेक्षा से पहले आगम के अनुरूप ज्ञान प्राप्त कर लें, फिर बाद में गद्दे पर बैठ जाए तो कोई बाधा नहीं है। नहीं है तो उपदेश विपरीत यदि देंगे, निश्चित रूप से अहिंसा धर्म का हम पालन ही नहीं कर पाएंगे। द्रव्य हिंसा हो अथवा ना हो, भाव हिंसा के माध्यम से भी जब पतन हो रहा है, तो द्रव्य हिंसा के माध्यम से पतन नहीं होगा क्या? होगा। इसलिए तंदुल मच्छ की क्या दशा होगी सोचो। इसलिए नीति न्याय के अनुरूप यदि आप वित्त का अर्जन करते हैं तो हम अकाल मरण से भी बच पाएंगे। महाराज, इसमें क्या अकाल मरण का कौन सा दूसरा कारण लिया है?
बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बताते, ये ध्यान रखो। कुंद कुंद देव ने कहा कि अनय अर्थात अनिति के द्वारा संसारी प्राणी ने अतीत में अनंत बार अकाल मरण को प्राप्त किया है। अनिति के द्वारा कैसे महाराज? हम बताना, खोलते हैं धीरे धीरे। अनिति के द्वारा अकाल मरण क्यों होता? हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जो प्रतिदिन मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके यहां कहीं भी छापा पड़ा है? बोलिए। हाँ, पोल खुल रहा है। जो प्रतिदिन मजदूरी कर रहा है सुबह से शाम तक, और जो भी 200-500 1000 जितना भी मिलता है, उसके माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण वह कर रहा है, उसके यहाँ कभी भी कोई छापा डालने के लिए नहीं जाएगा। क्यों? उसके पास है क्या? जो कुछ भी था वह पेट में चला गया। प्रतिदिन कमाओ और खाओ, किंतु जो गिनीज बुक में आया है, निश्चित रूप से छापा पहुंचेंगे वहां पर, क्योंकि वह रिकॉर्ड तोड़ दिया है? खरबपति बन गया, अरबपति, कई अरब कई खरब के आसामी है वो। निश्चित रूप से उसके यहाँ डाका डालने के लिए जाएंगे लोग। और वह, हाँ बोलो। क्या? कुछ नहीं, तुम अकेले हो, ध्यान रखो। हम 10 लोग हैं और लेस हो करके आए हैं। जल्दी करो। क्या करना? कुछ नहीं करना। जो चाबी है तुम्हारे हाथ में उसको दे देना, और कुछ नहीं करना। हम देख लेंगे कहाँ पर क्या क्या रखा है। और पूरा लूटने के लिए आए हैं, और लूट करके पुनः अपने आप की रक्षा करने के लिए मर्डर करके चले जाते हैं। अकाल में मरण हुआ क्या? नहीं। किसके कारण? अनीति के कारण हुआ है। ये नीति के अनुरूप वित्त का अर्जन करिए, और अर्जित जो धन है जितना आपके लिए आवश्यक है वह रखें। बाकी सारा सारा वित्त परोपकार के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में उसका व्यय होगा, तो निश्चित रूप से उसका उत्थान होगा, पतन नहीं हो सकता। पतन जो होता है वह अनीति के कारण होता है, पाप के कारण पतन होता है। इसलिए द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा बहुत मार्की की बात है। ये एक भी मछली का भक्षण उसने नहीं किया, तंदुल मछ ने। इसके उपरांत भी सप्तम पृथ्वी गया है, और 33 सागर तक बंधुओं केवल एक क्षण के लिए भाव किया, खाया कुछ नहीं। बुंदेलखंड की कहावत हमने सुनी थी सागर में, ये महाकौशल है, लेकिन फिर भी असर तो बुंदेलखंड का होगा। उन्होंने ये कहा था कि एक सज्जन गए हैं, कहाँ पर? होटल में गए हैं नाश्ता करने के लिए, और गए हैं और टेबल पर बैठे हैं। अभी खाया पिया कुछ भी नहीं, बिल आ गया। क्यों? गिलास फोड़ दी, उसके हाथ से गिलास फूट गया। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़े 12 ने। अब यार, खाया कुछ भी नहीं, ना पिया कुछ भी नहीं किया, किंतु ग्लास असावधानी के कारण ग्लास फूट गया। 12 ने ले, 12 ने दे दो बिल। इसको बोलते हैं उस तंदुल मछ ने भी भक्षण कुछ भी नहीं किया, किंतु पहुंच गया भाव हिंसा के माध्यम से। इसको बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध इसी को, बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि है उसके पास, संगी पंचेंद्रिय है, तभी वह नरक जा रहा है। बंधुओं ये ध्यान रखो, एक इंद्रिय कभी भी नरक नहीं जा सकता। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय तक नरक नहीं जाते। असंगी एक अपवाद और है, लेकिन फिर भी वह सप्तम पृथ्वी का पात्र नहीं बन सकता। सप्तम पृथ्वी कौन जाता है महाराज?
एक तो अपवाद के रूप में राघव मच्छ और तंदुल मच्छ का उदाहरण दिया है। बाकी जितने भी तिर्यंछ हैं, भले क्रूर तिर्यंछ भी क्यों ना हो, व्याघ्र वगैरह, वह सप्तम पृथ्वी नहीं जा सकते, वह पंचम पृथ्वी जाता है व्याघ्र। और जो सर्प अधिक होते हैं वे चतुर्थ पृथ्वी तक जाते हैं, ऐसा आगम का उल्लेख है। और मनुष्य में भोग भूमि जो मनुष्य है वो नियम से स्वर्ग चले जाते हैं। यदि सम्यक दृष्टि है तो वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। यदि मिथ्या दृष्टि भोग भूमि तिर्यंच अथवा मनुष्य हैं तो वे भवनत्रक में उत्पन्न होते हैं, नरकादिक नहीं जाते। ये हो गया। मैं क्या कह रहा था? हाँ, अब कर्म भूमि जो मनुष्य हैं, आप कर्म भूमि है क्या भोग भूमि? कर्म भूमि का अर्थ क्या? जहां पर षटकर्म किए जाते हैं उसके माध्यम से जीवन यापन होता है, उसको कर्म भूमि बोलते हैं। हाँ, तो कर्म भूमि के जो मनुष्य हैं उसमें भी जो महिला है वह कहाँ तक पहुंच सकती है? सुनो ध्यान से, बाद में आप इधर आएंगे, पहले इधर जा रहे हैं। हाँ, महिला यदि मान लो संक्लेश परिणाम के माध्यम से मान लो नरकाई का बंद कर ले तो छठे पृथ्वी तक ही जा सकती है, ध्यान रखो। किंतु पुरुष है तो सप्तम पृथ्वी का फाटक खोल देता। आपको टेंशन बढ़ रहा होगा कि महाराज वो तो छठे पृथ्वी में प्रवेश कर रहे हैं और हम सप्तम पृथ्वी, इसका अर्थ हम ज्यादा क्रूर वृत्ति वाले हैं, ऐसा सिद्ध हो रहा। कोई बाधा नहीं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखो, जो अच्छा कर्म करोगे तो उनसे आगे पहुंच जाओगे, मुक्ति के पात्र आप ही बनते हैं। मोक्ष यदि जाता है तो वह मनुष्य में भी पुरुष ही जाता है, ये सिद्धांत है। लेकिन वर्तमान में ये ध्यान रखो, आप लोग टेंशन में नहीं आना, क्योंकि ना महिला मोक्ष को प्राप्त कर पा रही ना पुरुष। बैलेंस बन गया है, कोई भी जान नहीं जा पाएंगे। वस्तुतः परिणामों के माध्यम से विकास होता है, उस ओर हमें ध्यान देना है। इसलिए अनिति के माध्यम से भी वह अधोगति का पात्र बनता है। इसलिए हमें बहुत सोच विचार करके कदम उठाना है। व्यापार आदि आप कर लें, इसमें बाधा नहीं, किंतु नीति न्याय के अनुरूप यदि करते हैं तो निश्चित रूप से उन्नति हो सकती है। तो इस प्रकार द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के विषय में आपके सामने आगम के आधार से रखा गया है। एक श्लोक आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर लें। वो ये है, शायद ये प्रवचन सार की कार्य का गाथा है, वह आपके सामने रख रहा हूं। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, मरदो जेदो जीवो अयदाचारस निच्छदा हिंसा पैदस नत्य बंधो हिंसा मितेन संविदस। अयत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है उस प्रवृत्ति के द्वारा जीव मरण को प्राप्त हो अथवा न हो वह हिंसा का भागी है। जीव मरे अथवा न मरे, यदि प्रवृत्ति अयत्नाचार पूर्वक है तो निश्चित रूप से वह हिंसा का भागी होता है। और यत्नाचार पूर्वक यदि प्रवृत्ति कर रहा है, सावधानी पूर्वक कर रहा है, फिर भी यदि मान लो उस प्रवृत्ति के दौरान यदि क्षुद्र जंतु पैरों के तले आकर के मरण को भी प्राप्त हो जाए तो भी वह हिंसा का भागी नहीं है, क्योंकि वह सावधान है, ये कहा है। इसलिए प्रमाद छोड़ करके यत्नाचार पूर्वक हमें प्रवृत्ति करनी चाहिए, चाहे मन प्रवृत्ति हो, चाहे वचन प्रवृत्ति हो, चाहे कायिक चेष्टा प्रवृत्ति हो, कोई भी हो। यदि यत्नाचार पूर्वक है तो ही वह भाव अहिंसा के अंतर्गत वह आ जाती है प्रवृत्ति। और यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं है, उस प्रवृत्ति के माध्यम से निश्चित रूप से हिंसा होगी। इसलिए अभिप्राय जो है महत्वपूर्ण है।
प्रवृत्ति के माध्यम से जीव की विराधना होने के बावजूद भी विराधना का कोई भी उद्देश्य नहीं, कोई अभिप्राय नहीं है। और वर्तमान में ये दंड संहिता भी आप जानते होंगे, न्याय जिसको बोलते हैं, किसी के द्वारा किसी का वध हुआ, वध तो हुआ है किंतु वध करने का अभिप्राय नहीं था, और निशानी लगाई थी कहीं अन्यत्र, और वह निशानी चूक करके मान लो किसी का वध होता भी है तो उसके लिए दंड तो मिलेगा किंतु अल्प दंड मिलेगा, क्योंकि उद्देश्य उसका मारने का नहीं था। और किसी का वध करने का अभिप्राय होते हुए भी वध नहीं हो सका तो भी वह दंड का पात्र बन जाता है। इसी को बोलते हैं अभिप्राय के ऊपर निर्धारित है। इसलिए अपने को आगम के अनुरूप हिंसा से बचना चाहिए। हाँ, बोलते समय भी सावधानी पूर्वक ही श्रमण वचनों का प्रयोग करते हैं। नपे तुले शब्दों का प्रयोग, शब्द भी तुल जाते हैं क्या महाराज? ये तुलने का अर्थ सावधानी पूर्वक। जिस प्रकार आप लोग फोन के माध्यम से बोलते हैं तो बहुत अल्प मात्रा में, क्योंकि बिल बनता है। अब अलग व्यवस्था हुई होगी, ये बात अलग है, किंतु उसमें बिल आता है तो थोड़े बहुत बोल लेते हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा। तो उसी प्रकार श्रवण लोग भी प्रवृत्ति वचन प्रवृत्ति करते हैं, किंतु अपने वचन प्रवृत्ति के माध्यम से किसी का भी घात नहीं होना चाहिए। इसी को भाषा समिति कहा है। हाँ, अन्वेच भाषणम च पंच, आगम के अनुरूप वह बोलता है, बल्कि आचार्यों ने ये कहा बोलना अनिवार्य नहीं, बोलने की आवश्यकता हो तो हित मित मिष्ट वचनों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे का ये हित हो सके, जिन वचनों के माध्यम से दूसरे का हित हो, उस प्रकार के ही वचनों का प्रयोग करने के लिए आगम की आज्ञा है। इसलिए हम बहुत अल्प मात्रा में बोलते हैं, फिर भी 1 घंटा होने जा रहा है, लेकिन इसके घंटा से कोई प्रयोजन नहीं। दूसरे का हित मुख्य है। दूसरे का यदि हित हो उसमें थोड़ा समय बढ़ा भी सकते हैं, हमें कोई बाधा नहीं, आगम की आज्ञा। लेकिन निष्प्रयोजन बोलने के लिए निषेध है। बोलने के लिए आगम की आज्ञा, तब उनकी आज्ञा मिली है। आवश्यक हो तो बोलो, नहीं है तो गुप्ती में ही सारा समय व्यतीत करने के लिए कहा है। क्योंकि अहिंसा धर्म की उपासना करने वाला जो साधक होता है, श्रमण होता है, वह हमेशा गुप्ती में ही लीन रह करके हिंसा से बचने का निरंतर पुरुषार्थ करता रहता है। इसलिए बहुत सारा विषय आपके सामने रखा है, अलग अलग छोटे छोटे दृष्टांत आदि भी दिए हैं। नीति न्याय का भी प्रसंग आपके सामने रखा है। तंदुल मच और राघव मच का भी प्रसंग रखा है। किस प्रकार संसारी प्राणी अपने परिणामों को विकृत बनाता है और उसके माध्यम से उसका कैसा पतन होता है, ये सारा सारा विषय आगम खोल करके हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें क्या ज्ञात हो जाता है। संसारी प्राणी नरक से तो भयभीत है, किंतु नरक जाने के जो कार्य हैं, कृत्य हैं, उससे भयभीत नहीं है। कारण से बचो, कार्य से बचने की कोई आवश्यकता नहीं। कारणाभावो कार्याभाव, कारण का अभाव हो गया तो कार्य नहीं हो सकता। संक्लेश परिणाम निरंतर करता रहे और वह नरक से बचने का पुरुषार्थ करे, संभव नहीं है। इसलिए आपको यह चाहिए, आपके पास मन है, विचार विमर्श करने की क्षमता आपके अंदर है, इसलिए एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव रखो
परोपकार का भाव निरंतर बनाए रखो। कोई भी किसी भी प्रकार से अभावग्रस्त है तो उसके लिए सहयोग देने का आप हमेशा तत्पर रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो उसके लिए आपके माध्यम से जीवन दान मिल सकता है। अभय दान ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। आपके पास वित्त नहीं, कोई बाधा नहीं, किंतु अभय दान तो देव कम से कम है। सहानुभूति, उसके माध्यम से भी आधा रोग ठीक हो जाता है। डॉक्टर लोगों के पास ये कुशलता रहती, कुछ नहीं, भयानक रोग भी हो तो भी कुछ नहीं, इसके माध्यम से आधा रोग उसका दूर हो जाता है। साइकोलॉजी इसी को बोलते, मेंटलिटी। हाँ, बहुत जल्दी भयभीत हो जाता है तो उसको सांत्वना देने की आवश्यकता पड़ती है। छोटा सा बालक है, उसको गोद में लिया गया है तो शांत बैठ जाता है, गोद से नीचे उतारो तो वह रोना प्रारंभ करता है, वह अपने आप को असहाय मानता है। मान लो माँ जा रही है उस छोटे बच्चे को छोड़ करके, और बीच में एक पिलर है और पिलर के ओट में हो गई, मान लो भयभीत हो जाता, कहाँ गई माँ, तो तुरंत वो बुलाती है तो बस शांत हो जाता है। इसको बोलते हैं अभयदान है। आप दान करना है, अभयदान भी करो, साथ साथ जो कर रहे हैं उसको तो बनाए रखो। तो बिल्कुल नहीं तो अभयदान हम कर लेंगे महाराज, वो सस्ता है, ऐसा नहीं। अभय दान भी करना है, औषध दान भी देना है, आहार दान तो आप देते ही हैं, इसके उपरांत भी अभय दान की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये सारा सारा विषय आपके सामने आगम के आधार से रखा गया है। आचार्यों ने जो उपकार किया है उस उपकार बहुत, उसका हम बखान नहीं कर सकते। आत्म कल्याण करते हुए उन्होंने छोटे से लेकर के बड़े से बड़े हैं जो जीव हैं उनके प्रति करुणा का, अनुकंपा का, दया का भाव रहा है। और घनघोर जंगल में रह करके भी, तप आदि करके भी उन्होंने विश्व का कल्याण करने का भाव रखा है। ये भाव के बिना उत्थान संभव नहीं है। द्रव्य अपनी जगह है, किंतु भाव पूर्वक यदि आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से वह जो हम चाहते हैं वह सब मिल सकता है। बल्कि वस्तुतः देखा जाए रत्नत्रय की साधना के माध्यम से हमें स्वर्गादि को प्राप्त नहीं करना, क्योंकि जिस तप के माध्यम से मोक्ष की उपलब्धि हो सकती है, होती है, उसके माध्यम से स्वर्ग क्यों नहीं मिलेगा, वह अनायास मिल जाता है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है, आपने अच्छे मन लगा करके मनोयोग के साथ सुना है और समर्पण के साथ उसको अपने जीवन में उतारने के लिए भी आप प्रयास करेंगे, उसके माध्यम से ये कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने स्वामंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य